वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि बार्सिलोना और निको विलियम्स के बीच में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हो चुका है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं केविन लो मोनाको करके एक प्लेयर है, अर्जेंटाइन प्लेयर है, एक सेंटर बैक है, लेफ्ट सेंटर बैक है। बार्सिलोना उससे लिंक्ड होती हुई नज़र आ रही है। तो क्या है ये प्लेयर, किस तरीके से खेलता है, और इसकी थोड़ी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद निको विलियम्स की न्यूज़ के साथ। फर्स्ट, बार्सिलोना और निको विलियम्स सेम पेज पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअली अग्री कर ली हैं कुछ टर्म्स, जो कि टर्म्स होंगी कि 12 मिलियन एनुअल सैलरी भाई निको विलियम्स लेंगे, एंड कहीं ना कहीं 5 साल का बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी निको विलियम्स को। देखो, ये तो एक बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमने जुआन गार्सिया के साथ भी पहले हमने उसके साथ डिसाइड किया था और उसने अग्री करी थी, एंड देन वी डिसाइडेड टू ट्रिगर हिज रिलीज क्लॉज। एंड उसके बाद मतलब आपने देखा कि भाई 15-20 दिन 25 दिन का ये साइकिल चला, और ये साइकिल आई थिंक निको विलियम्स की जो साइकिल होगी वो काफ़ी लंबी चलने वाली। यहाँ पे हमें 1.5-2 महीने का वेट करना पड़ सकता है, मगर ये चीज़ अच्छी कि यहाँ पे प्लेयर को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना। उसने अपने एजेंट को क्लियरली कह दिया है कि अगर मैं भाई बिलबाओ छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ बार्सिलोना के लिए जाऊँगा। और ये चीज़ भाई सुन के भाई मेरे दिल को सुकून लगी, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग 12 मिलियन का जो उसको सैलरी वेजेस जो हम उसको दे रहे हैं, कई सारे क्लब्स हैं भाई, बायर्न है, आपके आर्सेनल है, मे बी आई डोंट नो चेल्सी भी है इस रेस में जो उसको साइन करना चाहती है। वो उसको 18 मिलियन तक एनुअल सैलरी देने के लिए तैयार है, मगर भाई उसने क्लियरली राइट नाउ इग्नोर कर रहा है। एंड भाई बार्सिलोना से कहीं ना कहीं वो अटैच्ड फील करता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑल द प्लेयर्स वी हैव। बढ़िया फ्रेंडशिप है, सब चीज़ है। तो ये अच्छी बात है कि बार्सिलोना के लिए कि हाँ, राइट नाउ ये देख के लग रहा है कि वो वेट कर सकता है जब तक हम लोग भाई अपना हाउस जो है उसको क्लीन अप करते हैं। अरोहो जाएं, क्रिश्चियनसन जाएं, या फिर कोई और अदर प्लेयर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वेजेस में भी जगह बनेगी, थोड़ी ट्रांसफ़र फी भी इकट्ठी हो जाएगी। तो कुल मिला के बार्सिलोना अफोर्ड कर सकती है। देखो, कल हम की वीडियो में हमने आपको बता दिया था, काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझा दिया था कि भाई बार्सिलोना के पास जो लिक्विड कैश है जिसको पे करके, ट्रांसफ़र फी पे करके वो लेके आ सकते हैं निको विलियम्स को, वो तो पड़ा है। बट हमारे पास वेज बिल में जगह नहीं है। दैट मीन्स की प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप प्लेयर को लेके रिलीज क्लॉज पे करके उसको लेके आ जाते हो तो भाई आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे नेक्स्ट सीजन में निको विलियम्स को। ठीक है, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है हमारी। तो राइट नाउ आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको समझाई थी कि भाई आपको अपनी रेवेन्यू बढ़ाना है, जो कि आई डोंट थिंक सो। अब सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब इस पॉइंट पे हम लोग बुक्स में रेवेन्यू कहीं से बढ़ा के दिखा सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमारा कुछ बेटर हुआ है रेवेन्यू तो ऑटोमेटिकली हमारी वेज बिल बढ़ जाएगी। बट दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अरोहो या फिर कोई भी क्रिश्चियनसन जैसे प्लेयर हैं, इनको आप सेल करके बिफोर जून आप वो रेवेन्यू बढ़ा सकते हो, या फिर वेज बिल में गैप दिखा सकते हो। अगर ये चीज़ हो जाती तो कहीं ना कहीं थोड़ा और एक स्टेप और क्लोजर हो जाएंगे हम निको विलियम्स को साइन करने के लिए। देखो, निको विलियम्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना में। हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया कि भाई निको विलियम्स आने से क्या गेम में डायनेमिक्स में चेंज हो जाएंगे। देखो, हांसी फ्लिक ना बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, जो हमारी मैनेजर है। अगर आप देखें ना तो दोनों प्लेयर्स के लिए, जुआन गार्सिया के लिए और निको विलियम्स के लिए, पर्सनली हांसी फ्लिक ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं सो दैट ये दोनों प्लेयर्स आए। कहीं ना कहीं उसने देखा भाई कि अगर आप अगर बात करी जाए भाई हमारे टर्ड स्टेगन तो चलो हम लोग साइड ही कर लेते हैं, साइड लाइन कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं भाई सेजनी भी बाय द एंड ऑफ लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल काफ़ी सारे गोल्स खाने लग गए थे। तो उसको नज़र आया कि भाई गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में एक बॉल जो रोक सके, शॉट स्टॉपर बंदा एक चाहिए ही चाहिए। दैट्स वाई उसने भाई जुआन गार्सिया के लिए पुश किया। नाउ इफ़ यू लुक इनटू द भाई लेफ्ट साइड की प्रोफाइल, लेफ्ट विंगर वाली प्रोफाइल, तो भाई हमारे रफीनिया जो इंटीरियर्स में आके खेलते हैं जनरली, तो एक लेफ्ट विंग पे हमको खिलाना पड़ता था बाल्डे जैसे प्लेयर्स को, और फिर उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, फिर भाई वो इंजरी हो जाती है। तो दैट्स वाई भाई कहीं ना कहीं हमें ट्रू लेफ्ट विंगर चाहिए। ऑल्दो भाई निको विलियम्स भी इंटीरियर्स में आके गोल स्कोर करने का ट्राई करता है, बट आई थिंक अगर वो रहता है वहाँ पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर रहता है लेफ्ट विंग में क्लोज टू द लाइन, तो भाई वहाँ से क्रॉसेस डाल सकता है, अपने जो भी डिफेंस लाइन है उसको स्ट्रेच कर सकता है, और थोड़ी बीच में फिर जगह भी बन सकती है फॉर लामिन यमाल, लेवेंडोस्की, रफीनिया, ऑलमो, ये सारे प्लेयर्स बेसिकली जो वहाँ पे उस एरिया में खेलते हैं उनके लिए। एट द सेम टाइम भाई आप थोड़ा मेरे को लगता है कि बाल्डे के ऊपर से वो स्ट्रेस जो वो बाल्डे के ऊपर हमने डाल रखा था कि भाई तू पूरा का पूरा लाइन खींच के रख,
तो वो एक स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो इसकी इंजरीज भी शायद से थोड़ी सी कम हो जाएंगी। एट द सेम टाइम जब हमें बाल्डे को रेस्ट देना ना, तो भाई जेरार्ड मार्टिन को भाई वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना, जो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, वो हाफ लाइन तक या फिर थोड़ा सा और आगे तक रहेगा, और उसके लिए वो पूरी की पूरी मतलब जो विंग वाली पोजीशन है वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्रॉसेस डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज देयर इज़ अ गाय जो कि भाई जिसका ब्रेड एंड बटर है ये चीज़ करना। तो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं भाई मेरे को लगता है कि येस वी नीड अ ट्रू लेफ्ट विंगर इंस्टेड ऑफ लाइक जैसे हमारे पास रफीनिया है जो कि इंटीरियर्स में खेलते हैं, उससे बेटर रहेगा कि भाई हम रफीनिया को किसी और पोजीशन में खिलाएं, जब ज़रूरत है तब वहाँ पे खिलाएं। बट अगर नीको विलियम्स आते हैं तो भाई मेरे को लगता है डेफिनेटली इट्स एन अपग्रेड इन दैट पोजीशन। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं केविन लो मोनाको के बारे में। भाई ये प्लेयर क्या है, किस पोजीशन में खेलता है, कहाँ खेलता है? तो भाई दोस्तों सबसे पहले बात करें, राइट नाउ दिस गाय इज बेसिकली यू कैन से कि भाई बेस्ट सेंटर बैक इन साउथ अमेरिका। मतलब यस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जितनी भी जगह पे गया, देखो इससे रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा वीडियोज़ या फिर रिसर्च मटीरियल है नहीं, तो मैं गया अर्जेंटाइन जो फैंस हैं उनके जो कमेंट सेक्शन है उसी से थोड़ा एनालाइज करके मैंने निकाला, तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि राइट नाउ दिस गाय इज बेसिकली अ बेस्ट सेंटर बैक अवेलेबल। इसको अभी अर्जेंटीना में भी कॉल अप मिला है, मेन टीम में मेन जो सीनियर टीम है उसमें कॉल अप मिला है, ऑल्दो खेला नहीं है। केविन जो है भाई वो लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में खेलता है, प्रीफर्ड फुट उसका राइट है, और अगर एज पूछे तो 23 साल का लड़का है। आप मुझसे बोलोगे कि भाई ये किस तरीके की प्रोफाइल है, किस तरीके का प्लेयर है, और कंपेयर करें तो किस तरीके के प्लेयर से कंपेयर किया जा सकता है, तो जो मैंने सुना, जो मैं समझा भाई, वो है डीन हॉइजन जैसा ही प्लेयर है ये कहीं ना कहीं। ऑल्दो भाई दोनों लीग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बॉल प्लेइंग जैसे एबिलिटी आप देख रहे हो डीन हॉइजन की, और जो बातें चल रही है भाई आप ये डीन हॉइजन फीड करने वाला है कहीं ना कहीं भाई आपके विनीशियस और एम्बाप्पे को बॉल। सिमिलरली भाई ये प्लेयर भी वही क्वालिटी रखता है, मैंने देखा है काफ़ी अच्छी अच्छी बॉल्स निकाल के दे रहा है। साथ में अगर आप देखो तो भाई थ्रू बॉल्स भी बहुत प्यारी प्यारी बॉल निकाल के देता है, कैरियर बहुत बढ़िया है। जो हाइलाइट्स में दिखी ना उसमें ये दिख रहा है कि वो बॉल कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में बॉल पे भी बेटर है। अगर देखा होगा आपने कई सारे डिफेंडर्स को जो कि बॉल आती है तुरंत पास करने के चक्कर में रहते हैं, बट थोड़ा डरता नहीं, हिचकता नहीं है, अब एटलीस्ट अपने लीग में तो नहीं डरता। जो भी उस पर अटैक कर रहे हैं प्लेयर्स इजीली मतलब उनसे ड्रिबल कर सकता है और निकाल सकता है, तो इस तरीके की एबिलिटी डेफिनेटली है। हाइट वाइज अगर बोलूँ तो एक बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है बार्सिलोना में। 6 फुट 4 इंच का बंदा है, आई थिंक 1.92 मीटर्स इसकी हाइट है, बर्नाल से भी छोटा है, बाय द वे बर्नाल से भी छोटा है। तो अगर आप देखें जुआन गार्सिया 1.91, अगर ये आ जाता है 1.92, बर्नाल 1.93, तो ये 3 प्लेयर्स अगर रहेंगे हमारे भाई डिफेंस में, तो भाई क्रॉसेस या फिर कॉर्नर्स इन सब चीज़ों से बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा सेफ हो सकती है। जैसे कि मैं कह चुका हूँ दोस्तों, साउथ अमेरिका में राइट नाउ ही इज़ कंसिडर एज बेस्ट सेंटर बैक, और अगर बेस्ट नहीं भी बोल रहे तो टॉप में तो है, एटलीस्ट टॉप 3 में तो होगा ही डेफिनेटली। और भाई थोड़ा आप बोलोगे कि कुछ नेगेटिव्स तो होंगे डेफिनेटली, तो हाँ थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली। जैसे अगर हम देखें तो भाई अभी हमारे को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जैसे रोनाल्ड अरोहो है और कुबार्सी, अगर आइडियल जोड़ी अगर देखें तो ये जोड़ी है। और ऑल्दो रोनाल्ड अरोहो उतना अच्छा खेल नहीं रहा है, क्योंकि रोनाल्ड अरोहो आपको पेस दे देता है और कुबार्सी आपको भाई कहीं ना कहीं वो दिमाग देता है, वो इंटेलिजेंस देता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक काफ़ी बेटर हो जाता है कि बाई चांस कुछ चीज़ कुबार्सी से मिस होगी तो रोनाल्ड अरोहो अपने पेस से, अपनी फिजिकलिटी से वो चीज़ को पकड़ सकता है, सकती नहीं है। वहीं अगर इसकी बात करी जाए तो उतने पेसी नहीं है, बट अगेन इंटेलिजेंट डिफेंडर है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टैकल्स डाले हैं, तो यू कैन कंपेयर हिम ऑल्सो। लाइक डीन हॉइजन भी कहाँ भाई इतना ज़्यादा फास्ट है कंपेरेटिवली, तो यस दीज काइंड ऑफ एट्रीब्यूट ही हैज़। और अगर देखा जाए भाई उसके फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में अगर बात करी जाए, बार्सिलोना इंटरेस्टेड है डेफिनेटली, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये जो प्लेयर है ये एक टीम के साथ अटैच नहीं है भाई, 2 टीम्स के साथ ये अटैच्ड है। पहली टीम है इंडिपेंडिएंटे और दूसरी टीम है भाई ब्रागंटिनो। तो इंडिपेंडिएंटे जो टीम है उसके पास 70% राइट्स हैं इस प्लेयर के, और भाई ब्रागंटिनो के पास 25% राइट्स हैं। बाय द वे इसकी मार्केट वैल्यू 12 मिलियन है, और डेफिनेटली इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 20 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो बार्सिलोना के पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई वो एक बढ़िया सा पैकेज बना के जाए जिससे प्लेयर भी खुश हो जाए और ये दोनों क्लब्स भी खुश हो जाए, या तो फिर 20 मिलियन का यूरोस का एक सीधा रिलीज क्लॉज लेके जाए जिसमें भाई इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा प्लेयर को छोड़ने के लिए। तो डेफिनेटली 20 मिलियन बार्सिलोना खर्च नहीं करेगी, तो कहीं मुझे लगता है कि 15 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएगी
दोनों टीम्स के पास, और साथ में बैठ के भाई कहीं ना कहीं तीनों पार्टी को अग्री करना पड़ेगा, तीनों क्या चौथी पार्टी को भी, जो कि प्लेयर खुद है। तो यहाँ पे एक भाई एक एडिशनल पार्टी इंक्लूड होगी, 2 क्लब्स हो गए, फिर देन प्लेयर हो गया, खुद बाइंग क्लब हो गया। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट भाई एवरीवन इज सेइंग कि भाई बंदा बहुत बढ़िया खेलने वाला है, वेरी सून इनफ भाई काफ़ी सारे क्लब्स आने वाले हैं उसके लिए। ऑल राइट नाउ भाई वेस्ट हैम भी कहीं ना कहीं इस रेस में शामिल है, कभी भी मतलब भाई वो भी अपनी बिड सबमिट कर सकता है, मे बी ही कैन ट्रिगर रिली ही बोल रहा हूँ मैं भाई, कहीं वेस्ट हैम बेसिकली दे कैन ट्रिगर उसका रिलीज क्लॉज ऑल्सो। तो मतलब देखते हैं भाई कि क्या होता है, बट भाई एक अच्छा ऑप्शन राइट नाउ बार्सिलोना देख रहे हो। और अगर हम लोग रोनल अरोहो को सेल करते हैं, अगर हम लोग बेचते हैं, ऑल्दो देर आर रिपोर्ट्स कि भाई रोनल अरोहो छोड़ के नहीं जाने चाहते, उनको ये दिख रहा है कि भाई अब राइट नाउ भाई प्लेयर्स सेंटर बैक पोजीशन में कम हो चुके हैं बार्सिलोना में, और उसको टाइम मिल जाएगा, मिनट्स मिल जाएंगे, और वर्ल्ड कप के लिए भी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर लेगा वो इन बार्सिलोना, तो वो नहीं जाने वाला। बट अगर इनकेस किसी तरीके से हम उसको मतलब मना लें और भाई सेल कर दें, तो ठीक ठाक अमाउंट बार्सिलोना को मिल सकता है, 45 मिलियन टू 50 मिलियन बार्सिलोना कमा सकती है। तो ये तो रही दोस्तों आज की अपडेट बार्सिलोना से रिलेटेड। भाई लोगों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।